Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bea Baloch. My name is Noreen Fatima. Lesson number 36, Gender and Heart Diseases. Okay, हेल्थ की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि हेल्थ क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हेल्थ से रिलेटेड एंड रिलेटेड टू हेल्थ एनहांसमेंट और डिजीज़ प्रिवेंशन। पहला ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, लॉन्गिविटी ही बढ़ती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और हेल्थ केयर का कॉस्ट भी कम होता है। तो आपको ज़रूरी है हेल्थ साइकोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन्स के बारे में जानना। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग काफ़ी अच्छा परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी उनको कुछ सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो अब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसी डिजीज़ या इलनेस होती हैं जिसको आप चाहे कितना भी कंट्रोल करो वो कहीं ना कहीं से लग ही जाती हैं। ओके, तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द रिस्क फैक्टर्स फॉर फीमेल्स, और जो डिजीज़ ऐसे हैं जो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके रिस्क बढ़े हुए हैं। तो कुछ ये हैं फॉलोइंग, जैसे कि जेंडर एंड हार्ट डिजीज़, जेंडर एंड कैंसर, ईटिंग डिसऑर्डर, HIV और एड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर एंड मेंटल इलनेस। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, जो कि सिर्फ वुमेन को होते हैं और या तो सिर्फ वुमेन में ही पाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि मेन एंड वुमेन दोनों में पाए जाते हैं, बट अटेंशन हम कम देते हैं वुमेन को इन पर्सपेक्टिव ऑफ द रिस्क ऑफ द डिजीज़। ठीक है, हार्ट डिजीज़ की हम बात करें तो वो सबसे पहला तो ये रेफर करता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ आपको, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, तो जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन ऑल्सो इन आवर हार्ट। ठीक है, तो वो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। अब जो मेन कॉज है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज एंड वीन्स आप लोग जानते होंगे हार्ट से रिलेटेड। ओके, तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो थिक हो जाती हैं। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं, वो पाइपलाइंस होती हैं जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को। ठीक है, ओके, तो क्या होता है कि जब वो ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं तो यानी कि बहुत अच्छे से, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से ब्लड हार्ट को नहीं पहुंच पाता है। ओके, एंड फ्लक्चुएशंस जो होती हैं हार्ट बीट की वो भी कम होती हैं। ओके, तो एंड जो प्रेशर जो ये एंड जो ये जो ब्लड पास होती है वेसल्स के थ्रू, उसमें भी प्रेशर भी बहुत कम लगता है, एंड लाइक प्रेशर पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, प्रेशर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो एक तरह से ये समझ लें कि जो ये कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जाता है हार्ट को वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, चाहे वो प्रेशर से रिलेटेड हो, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हो या नैरो हो जाए। ओके, तो इन कॉमन एवरीडे दिस एथेरोस्क्लेरोसिस के काफ़ी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे पहला है क्या है? आपकी ब्लड फ्लो ब्लॉक होगी, तो जाहिर है ब्लड फ्लो ब्लॉक हुई तो आपकी ब्लड फ्लो डिफिकल्टी से पास होगी। ठीक है, काफ़ी मुश्किलों से पास होगी। अब क्या होता है? अब ये इस बात को, इस चीज़ को याद करिए कि जब ब्लड फ्लो में डिफिकल्टीज आ रही हैं, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गई हैं, तो जो ब्लड सप्लाई है टू हार्ट एंड ऑर्गन्स वो सही से पहुंच नहीं पाएगा, वो बहुत कम लिमिट में पहुंचेगा।
अब जब हार्ट एंड ऑर्गन्स को हो, मसल्स एंड टिश्यूज को ब्लड सप्लाई ही सही से नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ गया टू वेरियस ऑर्गन्स एंड मसल्स। फिर उसके बाद अब जब इतनी चीजें हो रही हैं बॉडी में, तो जाहिर है चेस्ट पेन होगा ही। फिर आ गया आपका चेस्ट पेन, ओके। एंड आपको जब ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा, तो आपकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज भी आएंगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। What happens to the body when blood vessels are not in good shape? So काफ़ी सारे या फिर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम में, तो वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, ओके। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ये ब्लड के फ्लो में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से आपकी पूरी सिस्टम अफेक्ट होगी। एंड ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इस सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन है, एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, नॉन स्टॉप कॉन्टैक्ट है पूरी बॉडी के साथ, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड, एंड सारे ब्लड पहुंचाता है आपके हर ऑर्गन की तरफ पहुंचाता है। तो ये जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, नरिशमेंट कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स एक तरह से टू दी हार्ट। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये ऑक्सीजन है और ये जो नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि 2 कंडीशन है, एंजीना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को एक तरह से हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज एंजीना पेक्टोरिस? इसमें क्या होता है, हार्ट मसल को बहुत कम ब्लड सप्लाई मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स लिमिट, बहुत कम, ओके। ब्लड सप्लाई मिलता है टू दी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को हार्ट मसल भी कहते हैं, ओके। एंड ये टेम्पररी इशू होता है शॉर्ट टर्म होता है, इसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, नरिशमेंट नहीं मिलता है, एंड इसकी वजह से एक तरह से समझ लें एंजीना पेक्टोरिस जब आपको हो का फर्स्ट अटैक पहले आया, तो आपको काफ़ी सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक एन अलार्म कि हाँ आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। एंड इससे पेन भी होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन इज फ्रीक्वेंटली, पेन किस साइड होता है, चेस्ट एंड आर्म रीजन में होता है, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सफोकेशन होता है। सिम्टम्स यूजुअली ही कब होते हैं, इसके दिखते हैं एंजीना पेक्टोरिस के, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करके आए हों, या फिर कोई बहुत स्ट्रेस ले लिया हो आपने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात का। क्योंकि ये हार्ट है वो डिमांड करती है ऑक्सीजन और एंड फॉर दी एनर्जी, ठीक है। तो एंड ये कुछ देर के लिए रहता है एंजीना पेक्टोरिस, बट इससे आपको एक समझ आ जाती है, एक सिग्नल या अलार्म मिल जाता है कि हाँ आपके हार्ट को बहुत केयर की ज़रूरत है, और आप फौरन किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ही होते हैं, उनको दिखाएं, ठीक है। इट्स अ मेजर साइन ऑल्सो फॉर अ हार्ट अटैक। Myocardial infarction. Myocardial is a serious form of coronary heart disease. इसमें क्या होता है, जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और आपकी ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंचता है, तब और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से आपका जो मायोकार्डियम है यानी कि हार्ट मसल वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। हार्ट मसल भी सरवाइव नहीं कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। सो विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द मायोकार्डियम टिश्यू, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू डाइंग, ठीक है। अब
जो ये मायोकार्डियम की ये टिश्यू या अफेक्टेड पार्ट की जो डेथ हो जाती है उसी को कहते हैं इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, क्योंकि हमें ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं आ रही ब्लड सप्लाई, नहीं आ रही हमें, तो इसकी वजह से और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा मायोकार्डियम को, तो इसीलिए ये मायोकार्डियम की डेथ हो जाती है। तो इसी से आपको क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। दिस डैमेज टू द हार्ट मसल इज परमानेंट। सिम्टम्स क्या है, सीवियर क्रशिंग, बहुत तेज पेन होता है चेस्ट में, आर्म्स में, शोल्डर्स में, बैक में, एब्डोमेन में, जॉज में। वीकनेस होती है, डिजीनेस होती है, नोजिया होता है, काफी थके थके आप फील करते हैं, और सफोकेशन होती है, ऐसे लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। Now, what are the risk factors in coronary heart disease? Coronary heart disease inherent होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि इनहेरेंट क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ फैमिली हिस्ट्रीज आपके जैसे दादा नाना या अम्मा अब्बा को हो तो वो कंटिन्यू रहता है। डायबिटीज भी होते हैं। ठीक है, और बाकी डिफेक्ट्स भी। एंड मेन स्पेशली दे आर हायर रिस्क at higher risk in coronary heart disease. Physiological conditions कुछ एसोसिएटेड है coronary heart disease से, जैसे कि हाइपरटेंशन। जिन लोगों को जो लोग काफी ज्यादा टेंशन लेते हैं, काफी ज्यादा हाइपर रहते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, एंड हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये इन सारी वजह से भी आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। बाकी आपकी अगर आप जानते हैं कि हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें, ये एक लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है इनको। क्यों, क्योंकि आपकी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो आपको ये डिजीज हो सकता है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हो, या फिर काफ़ी स्ट्रेसफुल रूटीन है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, एंड स्पेशली टाइप ए पर्सनालिटी पैटर्न वालों को कोरोनरी हार्ट डिजीज के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको आई होप टाइप ए पर्सनालिटी पैटर्न मालूम होगा। अब अगर नहीं मालूम हो तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर ये एक्सप्लेन कर देती, बट इट विल गो लॉन्ग। जेंडर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, मेन एंड वुमेन दोनों को कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। बट मेन, ऐसा पाया गया है कि मेन को ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा हायर रिस्क है फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब कुछ रिसर्च की फाइंडिंग्स अवेलेबल है ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कि मेजरली फोकस करते हैं मेन पे। ठीक है, एंड बहुत कम स्टडीज पाए गए हैं रिलेटेड टू हार्ट डिजीज स्पेसिफिकली इन women. Men and women of all age, they can develop coronary heart disease, but it is shown that more women ज़्यादातर more men, ज़्यादातर men को men मरते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज से। ऑल्सो एक यूएस की फाइंडिंग है जिसमें ये पता चला कि मेन एट ऑल एज लेवल, मेन चाहे किसी भी एज के हो, उन्हें हाई रिस्क रहता है किस चीज का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। ठीक है, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से उनकी मौत भी ज्यादा होती है। स्पेशली व्हेन पीपल आर इन बिटवीन 35 to 74 years, तब मेन का ऑलमोस्ट डबल रेट रहता है डेथ का if it is caused by coronary cardiovascular disease। एंड वुमेन यानी कि फीमेल की डेथ रेट हाई होती है कोरोनरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से, ये इन द एज ग्रुप ऑफ 75 to 85। तो जेंडर और या फिर सेक्स ऑफ एनी पर्सन आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इन हार्ट डिजीज। अब फेमस और वाइडली कोटेड फ्रेमिंगम मैसेचुसेट्स रिसर्च प्रोजेक्ट, इनकी एक इन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, जैसे कि मेल सेक्स, एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ,
और cigarette smoking, hypertension, diabetes, obesity. These are the few risk factors for coronary heart disease. Gender and heart disease, some facts. कुछ facts हैं कि रिसर्च ये बताता है कि ये जो रेट ऑफ डेथ है वो मेन में ज़्यादा होता है ड्यू टू हार्ट डिजीज, एंड ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि वुमेन के रेट से डबल रहता है, एंड मेन आर कहते हैं मोर प्रॉन टू हार्ट डिजीज, ज़्यादातर उनको हो सकता है देन वुमेन, और डेथ रेट भी उनकी हाई होती है। अगर मेन फर्स्ट सीरियस हार्ट अटैक सरवाइव कर जाते हैं तो वो उनको डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है। स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटिक पीपल, रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इज सेम फॉर बोथ एंड वुमेन। फिर क्या ये द फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, ये एक स्टडी है जो कि बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, बहुत ही ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन की गई है इस पे विद रिगार्ड टू हार्ट डिजीज। स्टडी को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट किया गया था 1948 में, एंड मोर देन 5000 रेसिडेंट्स ऑफ फ्रेमिंगम, ठीक है, यूएसए के, ये लोग सैंपल में इंक्लूड किए गए थे, और ये सारे लोग उस वक्त हार्ट डिजीज उनको वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अब इनको फॉलो किया गया था, इस सैंपल को फॉलो किया गया था 20 इयर्स के तक के लिए फॉर स्टडिंग हार्ट डिजीज एंड अदर रिलेटेड फैक्टर। लेटर ऑन ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली इस स्टडी से कि नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिली इस स्टडी से, तो इससे इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया था, तो मोर देन हाफ एन सेंचुरी का कर दिया था। अब जैसे कि 1971 में 5000 चिल्ड्रन थे, ये किसके, इन सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, इन द सैंपल, एंड उसके बाद 20 इयर्स के बाद भी एक थर्ड जनरेशन आई थी, यानी कि बच्चों के बच्चे, ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया गया था। देयरफॉर हम देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग सेक्स की कितना इम्पोर्टेंट है इन दिस स्टडी और इन दिस हार्ट डिजीज। ऑल्सो फ्रेमिंगम स्टडी ने लेटर ये रिवील किया था कि जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा प्रॉन है, यानी कि वो ज़्यादा उनको ज़्यादा ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। कब हो सकता है, अगर वो डायबिटिक हो, ओवरवेट हो, यानी कि मोटी हो, ओबेसिटी हो, और जिन लोगों में ये LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ठीक है, जिन औरतों में। अब LDL क्या होता है, इट रिफर्स टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक तरह का ये हार्मफुल या बैड कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या कहते हैं की वजह से ये काफ़ी औरतों की भी मौत होती है, एंड ओवरऑल रेट अगर कंसिडर किया जाए तो, अब ये फ्रेमिंगम स्टडी की रिपोर्ट्स थी, तो ओवरऑल रेट उनकी तरफ से अगर कंसिडर किया जाए तो मोर वुमेन देन मेन डाई ऑफ हार्ट डिजीज। व्हाट कॉजेज नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हार्ट डिजीज। अब कुदरती कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वुमेन को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट हार्ट डिजीज, ठीक है। ये मोस्टली यंग या मिडिल एज वुमेन में होता है, ठीक है। सबसे पहला है एस्ट्रोजन लेवल, फीमेल हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है, वो उनमें एक क्वालिटी रहती है कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम कर देते हैं, कि अराउजल को, दे डिमिनिश द अराउजल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कम कर देते हैं अराउजल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो उसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट बन जाता है, ओके। देन अगर जिन औरतों में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अक्सर औरतों में क्या होता है, उनमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज ज्यादा होता है, ठीक है। बट वुमेन में क्या होता है, पहले से हाई लेवल ऑफ
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन में ही ज्यादा होता है। थर्ड ये है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के पास एक ताकत होती है जिससे ये वो सप्रेस कर देता है किसको, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। ठीक है, एंड उससे काफी फायदा होता है इंसान, वुमेन को स्पेशली। सो ये सारी फैक्टर्स थी। अब आता है व्हेन आर वुमेन एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। वुमेन स्पेशली तब उनके लिए हाई रिस्क होता है जब वो पोस्ट मेनोपॉजल फेज, ठीक है, ये मेंसेस खत्म होने की ही बाद, क्योंकि कुछ डिफरेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉजेज हैं जो कि हार्ट डिजीज करवाते हैं, या फिर कभी कभी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज। पहला ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल फेज के बाद क्या होता है, सबसे पहले एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी ऑलरेडी नॉन नेचुरल प्रोटेक्शन रिमूव हो जाती है। वुमेन वेट क्या गेन कर लेती हैं तो उससे काफी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाना, या फिर कोलेस्ट्रॉल, और या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। तो विच वुमेन हैव अ लोअर रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, कौन कौन सी औरतों को कोरोनरी हार्ट डिजीज के कम रिस्क हैं? प्री मेनोपॉजल वुमेन, वुमेन ऑफ नॉर्मल वेट, physically active women who always try to do some regular exercise, women who have low cholesterol and triglyceride level, and they have a good healthy diet. Why are men at high risk? पहला है टेस्टोस्टेरॉन जो कि हाई अमाउंट में पाया जाता है इन मेन, एंड तो वो उससे क्या होता है, वो किससे लिंक्ड है, कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि किसी से कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रखना, एंड एग्रेशन। तो ये सारे बिहेवियर आपके टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर में आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड है इन कोरोनरी हार्ट डिजीज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि मेन अक्सर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, हाई फैट फूड्स खाते हैं, तो ये सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल डायरेक्टली लिंक करती है टू कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो एंड हाई स्ट्रेस, अगर कहीं जहाँ काम करते हैं या फिर जहाँ जो भी उनकी प्रोफेशन है, अगर वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है हार्ट डिजीज को, चाहे मैन हो या वुमेन? सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट रखना चाहिए, LDL यानी कि लो डेंसिटी ही लिपोप्रोटीन्स वाले डाइट नहीं खाना चाहिए, या कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, नो स्मोकिंग, वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, और एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है फीमेल्स में, ये भी उनको काफी हेल्पफुल होती है, तो ये उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज इन वुमेन, क्या रिसर्च का स्टेटस है ऑन हार्ट डिजीज इन वुमेन? तो ये पहला ये है कि इट इज मोस्टली मेन हु डाई ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंड बहुत कम वुमेन मरती हैं ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हार्ट डिजीज जनरली इसको कंसिडर किया जाता है मेन का डिजीज, ठीक है, एंड यंग या प्री मेनोपॉजल वुमेन को ऑलरेडी नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट दिस हार्ट डिजीज। सेक्सिज्म एंड मेल डोमिनेंस इन रिसर्च ऑन हार्ट स्टडीज, अक्सर ये पाया गया है कि सेक्सिज्म एक वन ऑफ द कॉज है जिसकी वजह से बहुत कम रिसर्च है इन हार्ट डिजीज when we talk about in heart disease or any related factors in women, ठीक है। जैसे कि अक्सर ये सोचा जाता है कि दे हैव अ कंसर्न की ओवर मेल प्रॉब्लम, कि लाइक मेल की प्रॉब्लम ये ज्यादा है, ठीक है,
एक तरह से ये कह सकते हैं ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है ऑन मेल प्रॉब्लम रादर देन फीमेल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास इस वजह से भी काफ़ी कम शॉर्टेज है ऑन रिसर्च अवेलेबल फॉर वुमेन एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं एक पॉजिटिव बायसनेस है टुवर्ड्स मेन, और ये बिलीव कर रखते हैं कि हार्ट डिजीज इन मेन गेट्स ग्रेटर अटेंशन। अगर लाइक मर्दों को जब हार्ट अटैक होता है तो उस चीज़ को या फिर कोई हार्ट डिजीज होती है तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और ये भी पाया गया है कि हार्ट डिजीज मोस्टली मेन में डायग्नोज होता है पहले, एंड तब से ही बहुत अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऑल्सो बहुत कम एविडेंस है इस बात पे कि रिस्क फैक्टर on the risk factors for heart disease in females and whether or not men and women have the same risk factor. Changing trends, धीरे धीरे पास्ट में तो कुछ और इश्यूज थे, जेंडर इश्यूज, पर धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये अब जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज वुमेन में भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से इन पे भी रिसर्च स्टार्ट हो गया है, यानी कि हार्ट डिजीज एंड वुमेन पे, हार्ट डिजीज या रिलेटेड अदर रिलेटेड फैक्टर्स रिलेटेड टू हार्ट एंड वुमेन।